दिनों से इस पर कर रहे थे कि जावा स्क्रिप्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट जो है पढ़ेंगे और क्लाइंट साइड पढ़ेंगे, फिर सर्वर साइड पढ़ेंगे। तो सर्वर साइड पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है ना वो नोड पढ़ना होगा, नोड.js जो है वो पढ़ना होगा। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी जो है जावा स्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पहले तो हम लोग ये राइट डाउन कर लें। फर्स्ट हम लोग का जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में, सारी चीज़ें, क्या होता है, कब हुआ, क्यों बना, कैसे बना, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे। देन आफ्टर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग करेंगे ठीक है ना। तो इसमें जो है फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद जो है ऑपरेटर देखेंगे, ऑपरेटर्स के बाद जो है नंबर 4 पर देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद फंक्शंस देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे टर्म्स जो है ना इसमें जो मैच करेगा आपको, मैं कह रहा हूँ जावा के साथ, और आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ इसमें। उसके बाद हम लोग क्लासेस करेंगे। देन आफ्टर क्लासेस के बाद हम लोग मेथड्स के यूज़ के बारे में जानेंगे, मेथड्स एंड इट्स यूज़, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कलेक्शंस के बारे में जानेंगे, इसमें कलेक्शन मैप सेट कैसे यूज करते हैं। कलेक्शंस के बाद इसमें ये भी देखेंगे कि प्रिमिटिव एंड रैपर क्लास कैसे यूज होता है, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। और उसके बाद जो है सिंबल्स एंड मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जो है ये 12 पॉइंट कवर करेंगे इस जावा स्क्रिप्ट में, और सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि किसी तरीके से कोई भी जो है वो कंसेप्ट छूटे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जो जावा स्क्रिप्ट में है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर बाद में आप कहोगे कि सर पता नहीं चला। तो आप जुड़ जाओ, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, जल्दी से जुड़ो जो नहीं जुड़ा है।
आज जो है फर्स्ट डे है तो कुछ टेक्निकल और कुछ ऐसे भी फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे इसमें। तो हम लोग जो है अब हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, चलो तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में शुरू करते हैं। देखो, जो इंटरनेट जो है ना, जो इंटरनेट है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा या कोई दिक्कत हो रही होगी ना, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी होगा करेक्शन कर लूँगा। तो इंटरनेट जो है वो आपको 1990 में के मिड में कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ही पॉपुलर हो गया। और पॉपुलर होने के चलते बहुत सारे इस पर एप्लीकेशंस आने लगे, सॉफ्टवेयर आने लगे जो ऑनलाइन चलने लगे। तो बहुत सारा ऐसा होने लगा 1990 में। तो चूँकि उससे पहले से भी हम लोग क्या यूज करते थे, HTML और CSS, ये तो यूज होता ही था। तो 1990 में जो है ये इंटरनेट जब बूम पर चलने लगा तो बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस आने लगे। देन आफ्टर जो है ना, उसके बाद आपका जो है जिसने जावा स्क्रिप्ट बनाया तो उनका जो है नाम था, उसका ये ब्रेंडन इच, ये एक प्रोग्रामर थे इसमें, नेटस्केप में ये प्रोग्रामर थे। अभी मतलब है, मरे नहीं है। तो नेटस्केप में जो है ये प्रोग्रामर थे। तो इन्होंने 1995 में इन्होंने एक सोचा कि वेब ब्राउज़र सपोर्टिंग कोई लैंग्वेज बनाया जाए, और वो लैंग्वेज जो है HTML और CSS में इस्तेमाल करके और उसके कंटेंट में इस्तेमाल करके हम कुछ डायनेमिक फ्लेवर को वहाँ पर ला सके। तो इन्होंने जो है एक लैंग्वेज स्टार्ट किया बनाना, और बनाने के समय जब वो इन्वेंट कर रहे थे उस समय वो मोचा नाम का एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तैयार कर रहे थे। मोचा कब कर रहे थे? ये मई 1995 में। तो ये मोचा का जो है ये डेवलपमेंट कर रहे थे, और इन्होंने जब इसका डेवलपमेंट करा तो मोचा अपना नाम रखा लो, लेकिन कुछ ही महीने के बाद यानी कि सितंबर 1995 में इसका नाम रख दिए लाइव स्क्रिप्ट।
सितंबर 1995 में, थोड़ा सा रुक जा रहा है इसलिए, सितंबर 1995 में लाइव स्क्रिप्ट नाम से इन्होंने इसका नाम रखा, मोचा से लाइव स्क्रिप्ट। और उसके जस्ट बाद जो है इसका नाम रखा गया जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट रखने के पीछे रीज़न कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, बट ये रीज़न ये था ना कि जावा स्क्रिप्ट जो है बेसिकली जावा इसलिए कहा गया कि उस समय उस टाइम में जावा जो है पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में था, और जब पॉपुलर कोई चीज़ें होती हैं तो उसका नाम यूज करके इन्होंने अपना स्क्रिप्ट जोड़ दिया ताकि एक मार्केट वैल्यू हमको मिले। और जुड़ने के बाद धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा, और करते करते ये जो है लाइव मोचा से लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट, और ये जब पॉपुलर हुआ तो ज़रूरत क्या पड़ी, पहले चूंकि इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी था नहीं, तो फंक्शनैलिटी नहीं होने की वजह से अब कुछ चीज़ें जो है लैग कर रहा था, छूट रहा था। तो डेवलपर ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें अपना इसका सिंटेक्स हो, सारा कुछ अपना हो, क्योंकि शुरू के समय में जो है जावा स्क्रिप्ट जो है वो काम कर रहा था इंटरप्रीटर पर, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये कंपाइलर का इस्तेमाल करने लगा। पहले इंटरप्रीटर पर चल रहा था, उसके बाद ये कंपाइलर पर स्विच हो गया। तो ये शुरू में ये चला, उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला स्टार्टिंग में, बट लोग इसको समझना चाह रहे थे कि ये क्या है, कैसे है और किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। और बाद में चलते चलते इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा यूज होने लगा कि 95% प्लस, यानी कि लमसम जो है 1.5 टू अप्रॉक्स 1.5 प्लस बिलियन जो है वेब एप्लीकेशन इसमें आए, वेब एप्लीकेशन यूज हुए, माने ये सारे वेब एप्लीकेशन जो है यूज करने लगे। अभी के समय में भी आपका जो है जितने टॉप ब्रांड हैं आपके, वो सारे के सारे इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका जो है फेसबुक है, फेसबुक भी यूज करता है, हर जितने भी ब्रांडेड कंपनी है या आपको पॉपुलर कंपनीज हैं, वो सारे के सारे जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं जावा स्क्रिप्ट को, या गूगल हो या फेसबुक हो या आपका जो है ईबे हो, अमेज़न हो, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। अब एक्चुअली जो है जावा स्क्रिप्ट जो अगर ये चला उस समय, तो उसके बाद हुआ क्या कि अब बात आई कि इसका अपना एक स्टैंडर्ड चाहिए, जावा स्क्रिप्ट का अपना एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो अपना स्टैंडर्ड अगर चाहिए तो उसके लिए आपको जो है इसका अपना सब कुछ होना चाहिए, जैसे आपका सिंटेक्स इसका अपना होना चाहिए, अपना कीवर्ड्स होने चाहिए, सारे कुछ अपने चाहिए। तो उस समय जो प्रोग्रामर थे वो इतना चीज़ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि रिकमेंडेशन उन्होंने भेजा, और किसके पास, एकमा, ECMA, एकमा स्क्रिप्ट। एकमा स्क्रिप्ट का जन्म ही जो है ना, जन्म ही हुआ जावा स्क्रिप्ट को वैलिडेट करने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हो। जावा स्क्रिप्ट को, उसकी रिक्वायरमेंट को और उसको एक पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाने में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी, लाइक जो आप सिंटेक्स हो गया या उसके अपने कीवर्ड्स हो गए, या जो एक लैंग्वेज का अपना फॉर्मेट होता है, तो उन्होंने जो है ECMA मतलब एकमा स्क्रिप्ट के पास इन्होंने दिया। कब दिया था इन्होंने ये प्रस्ताव? ये लोगों ने 1997 में दिया। जैसे ही 1997 में दिया तो वहाँ पर ये एक्सेप्ट किया गया
एकमा यूरोपियन कंप्यूटर का जो था, ये बार बार जो है ना एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आ रहा है सही। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सही अभी। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा जो जो प्रॉब्लम है। और आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऐसे मेरे को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को ये जो है दिया गया और उन्होंने डेवलप किया एकमा। तो इसमें जो है उसके बाद से जावा और ज़्यादा फेमस हो गया, आई में भी यूज़ होने लगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी यूज़ होने लगा, ठीक है ना। तो और ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अब जावा स्क्रिप्ट जो है, अगर हम कहें कि क्वेश्चन अब आ जाए दिमाग में ये कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। तो जावा स्क्रिप्ट आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। जावा स्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपका क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों तरफ इस्तेमाल होता है। क्लाइंट साइड भी इस्तेमाल होता है, सर्वर साइड भी इस्तेमाल होता है। तो जावा इज सच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज द बोथ साइड, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, ठीक है ना। इसके जावा स्क्रिप्ट के मेनली हम लोग जो डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है, जो अभी मैंने बोला, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी एकमा स्क्रिप्ट। पहला ये क्या करता है, इट्स प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी। ये जो है कोर फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर
जो है हम लोग दूसरे जो पार्ट में जो बांटा गया है वो जानेंगे DOM, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर क्या है? BOM। BOM स्टैंड फॉर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये 3 पार्ट्स में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया। इसके या कह सकते हैं कि इसके ये 3 मेन पार्ट हैं जावा स्क्रिप्ट का, जिसमें पहला एकमा स्क्रिप्ट है, दूसरा डोम है और तीसरा BOM, यानी ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और एकमा है। ये आपका जो है 3 चीज़ें हैं जो इसके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है ना। अब जावा में जो वर्जन आए, मेन अगर कहिए कि मेन रूप से जो वर्जन आए जावा में, वो 2 तरीके के आए। एक आया जावा स्क्रिप्ट इन, किसमें था? चूंकि नेट एस्केप कंपनी का जो है बनाया हुआ था, तो नेट एस्केप नेविगेटर। बार बार ये जो है हो जा रहा है, ऊपर मत कीजिए, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इन IE, इसमें जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट इज एकमा, सेकेंड इज DOM एंड थर्ड इज BOM, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड एकमा स्क्रिप्टिंग। और जो आपका जो है जो मार्केट में वर्जन जो आया, डिफरेंट वर्जन जो आया, डिफरेंट वर्जन इन मार्केट, वो जो आया वो आपका पहला जावा स्क्रिप्ट इन नेटस्केप और JS यानी जे स्क्रिप्ट इन IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है चीज़ें हैं आपका जावा स्क्रिप्ट में। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली देखो आजकल जो है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। और थोड़ा आज में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट डे है तो साउंड से लेकर के वीडियो से लेकर के बफरिंग सफरिंग सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सारी बीमारी जो होना है आज ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे सारे बीमारी का इलाज हम लोग कर देंगे। अभी तक आप जो फेमिलियर हो वो किसके साथ हो? HTML CSS। HTML क्या है? एक तरीके से रॉ डिजाइन है, रॉ टाइप का डिजाइन जो है वो HTML है। जैसे आप कह सकते हो HTML लाइक इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, तो HTML क्या है? एक स्केलेटन है, ठीक है ना। HTML एक तरीके से मान लो इस तरीके से खड़ा एक इंसान है जो स्केलेटन के रूप में खड़ा है, हड्डी, केवल हड्डी हड्डी है इसमें। ये आपका HTML हो गया, स्केलेटन। यहाँ CSS हुआ, तो CSS क्या है? ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा,
इस तरीके से बाल हो गया। अब जो है ये कपड़ा पहन लेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन कर लिया। पिक्चर गंदा है लेकिन बातों को समझना। अब क्या है कि ये आपका डिजाइन हो गया, यानी कि ये स्केलेटन से ये डेकोरेशन हो गया, यानी कि पैंट शर्ट ये सारा कुछ पहना दिया गया, कुछ मेकअप वगैरह भी करा दिया गया, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करा करके और अच्छा दिखाया गया। ये CSS है, ये रॉ है, स्केलेटन डेट मीन्स रॉ, और ये क्या हो गया, डेकोरेशन। और ये जब स्केलेटन और डेकोरेशन हो गया तो जो लाइफ है ना, लाइफ या आप ये कह सकते हो लाइफ या लाइफ जो हो रहा है वो क्या है आपका JS है, यानी कि जो इसका ये खोपड़ी है इसमें ये ब्रेन जो है ये एक्टिवेट हो गया, यानी कि ये दोनों इसका मिला करके जो फंक्शनैलिटी है वो जो एक्टिवेट हुआ वो JS के द्वारा हुआ, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। तो ब्रेन क्या करता है हमारा, जब आप डायनेमिक में कुछ भी आप करवाना चाहते हैं इन डिजाइनों से, ये ह्यूमन के डिजाइन से जो भी आप चीजें करवाना चाहते हो तो आपका उसमें ये ब्रेन का बहुत ही ज्यादा रोल है। अगर ब्रेन डेड हो गया तो ये डिजाइन भी किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं करेगा ये डिजाइन, अगर आपका ब्रेन डेड हो गया तो ये स्केलेटन तैयार कर दिया HTML ने, डिजाइन डेकोरेशन तैयार कर दिया CSS ने, और JS ने क्या किया कि एक्टिवेट कर दिया, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी को एक्टिवेट करना, ये पार्ट जो है वो किसका है, वो जावा स्क्रिप्ट का है। एक्चुअली जो मूवमेंट, जो भी फंक्शनैलिटी, ये सारी चीजें करने की प्रोसेस है वो ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका जो फंक्शनैलिटी है ये जावा स्क्रिप्ट का है, जो दोनों को मिलाकर के एक प्रॉपर फंक्शनिंग करने का काम करता है। फंक्शनिंग करने का मतलब क्या हो गया, अगर बात करें फंक्शन की कि फंक्शनिंग कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं और कैसे उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप देखो, मान लो ये जो है ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है google.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बड़ा बड़ा आ गया, यहाँ आप देखोगे डॉट 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 करके रखा रहता है, यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो ये फंक्शन एक खुलता है, फंक्शनैलिटी ये है। अब इसमें बहुत सारे ऐप होते हैं जिस पर आप जा कर के उसके आप जो भी उसका परफॉर्मेंस है, जो भी उसका डिफाइन प्रोसेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो इसमें यूट्यूब भी है, सारा कुछ है, जीमेल है, सब कुछ है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो आपको गूगल पेज पर मिल रही है, ठीक है, ये आपकी फंक्शनैलिटी है। अब इस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, JS करता है, जावा स्क्रिप्ट करता है। अब HTML डिजाइन, HTML जो है एक रॉ तैयार कर सकता है, CSS एक डिजाइन कर सकता है, उसको कलरफुल बना सकता है, बट कलरफुल के साथ जो हीटिंग होता है, जो ऑन माउस हो गया या माउस ओवर हो गया, जो भी फंक्शनैलिटी है वो हम लोग जो है जावा स्क्रिप्ट के द्वारा जो है करते हैं ऐसे। अब आज के डेट में बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट के फ्लेवर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो पहले जो था वो केवल ब्राउज़र पर ही काम करता था, जावा स्क्रिप्ट जो है केवल और केवल ब्राउज़र पर पहले काम करता था, लेकिन बाद में चल कर के ये सर्वर साइड के लिए भी कंफर्टेबल हो गया।
और सर्वर साइड में क्या है कि आपका नोड का इस्तेमाल होने लगा। नोड है, रिएक्ट है, आपका एक्सप्रेस है, नेक्स्ट है, बहुत सारे जेएस हैं जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं, यानी बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कर सकते हैं। बहुत लोग तो जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट ही जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहा है, लोग बैकएंड भी यूज़ कर रहा है, लोग फ्रंट एंड भी यूज़ कर रहा है लोग। तो इसलिए जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये लैंग्वेज है। और 2020 में तो ये आपका नंबर 1 पोजीशन पर था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। ये आपका जो है 2020 में नंबर 1 पोजीशन पर था। सोचो ना आप कि 1.5+ बिलियन वेब एप्लीकेशन, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइसेस, वेब एप्लीकेशन विल बी यूजेस जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को 1.5+ बिलियन वेब एप्लीकेशंस ने यूज किया। तो जाहिर सा बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो उसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है, ना का सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ने अभी देखा जावा स्क्रिप्ट के बारे में। अब डेली आप 8 बजे ही इस क्लास पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी फॉल्ट, एक तरीके से आज हम लोग पूरा फैमिली मिल करके और ये डेमोन्स्ट्रेशन ही किए हैं, तो हम लोग ये चीज़ हम लोग अब थोड़ा सा क्लियर और हो जाएंगे कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। आप लोग उसको जो है ना थोड़ा सा पिक आउट करना और मेरे को कल बताना। और हम लोग डेली जो है 1 घंटे का क्लास करेंगे जावा स्क्रिप्ट का, और जैसे मैं ऑफलाइन में कराता हूँ वैसे यहाँ भी कराऊंगा। जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है आप जो है कमेंट कर देना कि ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई। अब इसमें जो है ना आलसीपना थोड़ा मत दिखाना कि टाइप कैसे करें, तो वो थोड़ा सा मेहनत कर लेना लोग, ठीक है। तो इसका हम लोग ये करेंगे और इसमें देखेंगे बारी बारी से कि कैसे प्रोग्राम करेंगे। इसमें सारे चीज़ इसको टच किया जाएगा, हर को एलोब्रेट किया जाएगा और पूरे डिटेल में किया जाएगा, ना कि थोड़ा सा पढ़ के निकल गए। आप लोग तो जानते हो कैसे पढ़ा जाता है, तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 8 बजे आप लोग डेली जो है आप एक बार YouTube जरूर चेक कर लीजिएगा कि हम लोग का क्लास शुरू हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है ना। और जैसा आपको कमेंट लगता है आप उधर से कमेंट कर देना। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलो।